देखिए, हम सभी जानते हैं कि सूर्य का तापमान कितना होता है। अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं 1.5 मिलियन यानी 1500 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य का तापमान होता है और इंसान का शरीर सिर्फ 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सह सकता है। एक साधारण उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब एक साधारण गरम चाय नीम गर्म चाय भी अगर आपके शरीर पर गिर जाए तो आपके मुंह से तुरंत चीख निकलती है, आपके मतलब हमारे सभी के। तो शरीर सिर्फ इतना ही तापमान सह सकता है। और अगर सूर्य का तापमान 1500 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके कक्षा में जाना तो छोड़िए, उसके लाखों किलोमीटर दूर तक भी कोई नहीं जा सकता, क्योंकि सूर्य की किरणें इतनी घातक होती है, उसकी विकिरणें और उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा घातक होता है कि 1 सेकंड से कम समय में ही वह मनुष्य के शरीर को जलाकर राख कर देगा या उसको वाष्प में परिवर्तित कर देगा, या कोई भी ऐसी चीज़ उसके संपर्क में आई तो उसे जलाकर नष्ट कर देगा। तो आप स्वयं सोचिए, जैसे कहा जाता है हनुमान ने सूर्य को निगल लिया था। अब ये बहुत प्रचलित बात है, भारत में लगभग हर कोई बच्चा जानता है, गुणगान किया जाता है हनुमान का कि हनुमान ने सूर्य को निगल लिया था। तो आप स्वयं ही सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि इतने तप्त लोहे जैसे सूर्य को, जो इतना मतलब इतना घातक है, उसकी ऊर्जा 1 सेकंड में मनुष्य को जलाकर राख कर देगी, उसे कोई निगल सकता है भला? पर ये सारी बातें ना भारत में बहुत प्रचलित है। भारत में इसका इसका इस्तेमाल नहीं होता। सामने वाला अगर आपको मूर्ख बनाना चाहे ना, भगवान पूजा पाठ के नाम पे, तो आपको ऐसे चुटकियों में बना सकता है और आप बन भी जाओगे, क्योंकि ये भारत है साहब। यहाँ पे लोग दिमाग से अपाहिज होते हैं, आंखें होते हुए भी बंद आँखों से दुनिया को देखते हैं, दूसरों की बातों पर चलते हैं। कब तक? जागो, अपने हक अधिकारों को समझो। सामने वाला आपको क्या समझा रहा है ये तो समझो। जो आपको ये कथा कहानियाँ सुना रहा है उससे एक बार तो पूछो कि उसने स्वयं जाके देखा था क्या? वो स्वयं गया था क्या ये देखने के लिए? कोई है ऐसा जो इसका प्रूफ दे सके कि हाँ भाई ये बात हुई थी, हमने देखा था? नहीं ना, ये सारी कही सुनी बातें हैं। और ना इन बातों को हम मानते हैं, और माना किन बातों को जाता है? जिनका अस्तित्व नहीं होता, उन बातों को माना जाता है, और जिन बातों का अस्तित्व होता है उनको मानने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही, तो उनको मानने की ज़रूरत क्या? वो तो है, वास्तव में उसका अ, अस्तित्व है, उसे देख रहे हैं, तो उसे मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसे सिर्फ जानना पड़ता है। और यहाँ चीज़ें होती नहीं है, यहाँ सिर्फ होता है अंधविश्वास, माइंड गेम जो आपके साथ खेला जाता है, और जीतते हैं वो लोग जो खेलते हैं आपके साथ। आप बाकी आपकी सोच है, जैसा आपको ठीक लगे सोचिए। हम तो एक प्रयास करते हैं छोटा सा कि लोग समझे, खासकर हमारा समाज जो इतने सालों से अंधविश्वास में जी रहा है, किसी के दबाव में है, वो स्वयं का मतलब उद्धार करे, अपनी बुद्धि का उपयोग करे और आगे बढ़े, और आने वाली अपनी पीढ़ियाँ, अपने बच्चों को भी ज्ञान के मार्ग पर ले जाए, ना कि इस पूजा पाठ और पाखंडवाद की। जय भीम।